क्या बाजार की इस मंदी ने आपको परेशान कर रखा है? तो फिक्र मत करें। फिर ये 3 शेयर्स आपके लिए हैं, इनको एनालाइज करें जरा। आज इस प्रोग्राम में हम कुछ इस तरह से बात करेंगे, कुछ नई बात करेंगे, कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से। क्योंकि बाजार में आप जो पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, वो इस तरह का न्यूज का फ्लो है कि बहुत नेगेटिव है। तो इस वक्त बाजार में 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। उनका टारगेट प्राइस क्या रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज जब हम कल की 623 पॉइंट्स की तेजी के बाद बाजार में आए तो बाजार में हमें खुशामदीद कहा, मनफी डाउनसाइड ब्रेकडाउन गैप ओपनिंग के साथ। और उसकी वजह रहा इंटरनेशनल दुनिया के बाजारों में वो मंदी का सिलसिला जो कि आज दोबारा शुरू हुआ, जहां पर बाजार यूएस का इक्विटी बाजार कुछ वोलेटाइल रहते हुए कदरे मनफी बंद हुआ। और उससे अगला सिलसिला शुरू किया एशिया के शेयर बाजारों ने, जहां पर फिर से मंदी की लहर दौड़ कर आई। नंबर 2 यूरोप, और यूरोप की मार्केट्स में भी इस वक्त मंदी का दोबारा से स्पेल देखा गया। इसके साथ साथ यूएस इक्विटी मार्केट फ्यूचर इंडाइसेस में भी कुछ इस तरह का रुझान अभी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर देखें तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट 5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंची। 4% की आज भी कमी देखी गई। $57 के आसपास अभी अभी ट्रेड हो रहा है। यही नहीं, आगे बढ़े तो आज के दिन जहां पर ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में भी बहुत बड़ी हलचल देखी गई है, हिल गई हैं बॉन्ड मार्केट्स। और उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डॉलर बॉन्ड्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है आज के दिन वेडनेसडे में। और ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो डॉलर बॉन्ड सिनेरियो है उसमें बहुत हैवी प्रेशर देखा गया। और ये प्रेशर उन टैक्सेस की वजह से है जहां पर इमर्जिंग इकॉनमीज जिस तरह की पाकिस्तान की इकॉनमी है वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और यही वजह है कि डॉलर बॉन्ड्स में पाकिस्तान के जो सॉवरियन बॉन्ड्स हैं वो ऐसे क्रिटिकल लेवल पर आज पहुंचे हैं, 70 सेंट से भी नीचे का जो लेवल है वहां पर ट्रेड हो रहे हैं। जो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी कहलाया जा सकता है बिलो द डिस्ट्रेस लेवल्स, नीचे गिर गए हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान का रुपया 5 पैसे की कमी के बाद आज बंद हुआ। दोबारा से हम बाजार पर बात करना चाहेंगे। और बाजार में आज हम देख सकते हैं कि बाजार ने लो बनाया और लो से एक उछाल बनाया, जंप किया। 1,12,891 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट लो था। और लो से आज की जो क्लोजिंग है 1262 पॉइंट्स का नीचे डाउन साइड विक है। अपर साइड जो आज हाई बनाया 1,15,092 पॉइंट्स का, और जो उसकी क्लोजिंग है आज के दिन अपने हाई से वो ऑलमोस्ट 939 पॉइंट्स डाउन साइड है। इंतहाई वोलेटाइल सेशन था। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा की। और कल के जहां पर बाजार का हुजम 66 करोड़ शेयर से ज्यादा का था, आज वो कम होकर 56 करोड़ शेयर के पर मुहित रहा। मार्केट की वैल्यू भी कम हुई इन वॉल्यूम्स की। 42.5 अरब के मुकाबले में आज वो कम होकर 34.5 अरब रुपए तक पहुंची। कुल 450 शेयर्स में लेन देन था कल के 453 शेयर्स के मुकाबले में। और आज ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ में देखा गया। 281 शेयर्स में आज कमी, 118 में इजाफा। 51 शेयर्स की किस्मत का फैसला फिर मौखर रहा आज के दिन। एक बार फिर से नंबर ऑफ ट्रेड्स 3,27,000 से ज्यादा की, 3,40,000 जो कि कल थी उनके मुकाबले में। तो जो कंट्रैक्शन देखी गई अक्रॉस द बोर्ड, वॉल्यूम्स की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेड्स, और उसके साथ साथ नंबर 4 जो टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उनमें भी आज कमी देखी गई। और ये जो पैनिक है इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स में, ये कब, कहां और किस वक्त रुकेगी, ये कहना आज के दिन बहुत प्रीमेच्योर है, कबल अज वक्त है।
एक किस्म की हम जो बंदा कह रहा है कि यहाँ पर रुकेगा, इस लेवल पर रुकेगा, वो टोटल एक प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है। स्टिल हम देखेंगे कि किस किस फ्लो में ये जो आउटलुक है, ये जो ट्रेंड है वो चलेगा, और उस आउटलुक में जो कि अब बदल चुकी है इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स की, पाकिस्तान उसका हिस्सा है, उस पर हम अपना रिसर्च आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिस पर कि हमारी एक गहरी निगाह रखी हुई है हमने तमाम इस डेवलप सिचुएशन पर, और आने वाले दिनों में क्या हालात रहेंगे। जहां पर बाजार का ताल्लुक है तेजी करने का या मंदी करने का, तो वो डिपेंड करेगा अब एक सिंगल इसी फैक्टर पर कि दुनिया के शेयर बाजार किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। चूंकि अब जो इवेंट है ये यूएस प्रेसिडेंट के टैरिफ्स का, टैक्सेस का, वो एक ग्लोबल इफेक्ट है, उसका ग्लोबल इशू है, हर मुल्क उससे इफेक्ट हुआ है। जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रहा था पाकिस्तान के सॉवरियन बॉन्ड्स का, वो क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो यही हाल इमर्जिंग मार्केट, चूंकि बहुत हाई रिस्क मार्केट होती हैं जिन पर किसी भी इस तरह की सिचुएशन का जो इफेक्ट है वो बहुत तेज़ी से होता है और बहुत लंबा होता है। तो हमने क्या प्लानिंग की है इसकी, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर बेहतर बात करेगी। हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की और उसके 3 बड़े शेयर्स की। इस सिचुएशन में जहां पर बहुत डिस्ट्रेस है बाजार में, उस सिचुएशन में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जो स्टॉक मार्केट में ट्रम्बल देखा गया एक बार फिर से, वो एक बार फिर जो फ्रेश है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का 104% का टैक्स जो कि उन्होंने चाइना पर इम्पोज किया, वो ऑलमोस्ट इफेक्ट उसका शुरू हो गया। ये वो बुनियादी वजह थी। जबकि बॉन्ड मार्केट में जो पसपाई शुरू हुई, जहां पर लॉन्ग टर्म यील्ड्स में बहुत तेजी से इजाफा देखा गया, ऑलमोस्ट 5% की सतह पर यूएस का जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड है वो अभी अभी पहुंचा है। गोल्ड मार्केट में जंप देखा गया है, और गोल्ड मार्केट में जंप है और उसकी बुनियादी वजह है कि गोल्ड को एक किस्म का हेज समझा जाता है। जब भी इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो अक्रॉस द ग्लोब, अनसर्टनिटी हो, रिसेशन हो, तो गोल्ड शाइनिंग स्टार के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5% का इजाफा अभी अभी आज के दिन गोल्ड में देखा गया, 3-4 दिन की लंबी डिक्लाइन के बाद। जबकि आगे बात करें तो एक जो सबसे बड़ा परेशानी दुनिया का एक आदमी, और वो है फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका के चेयरमैन मिस्टर पावल। उनके लिए कोई विन सिचुएशन नहीं है, बहुत स्ट्रेस में है। क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें, क्या लाइन ऑफ एक्शन लें, अभी तक वो अनक्लियर हैं कि फेड इस वक्त इमरजेंसी में रेट कट करे कि ना करे, या क्या कब करे। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाया आज के दिन, जहां पर इंडियन सेंट्रल बैंक ने बहुत तेज़ी से दौड़कर रेट्स को कट किया है, और सिचुएशन को बांधते हुए उसने रेट को कट किया है। फर्दर एनालाइज करेगा सेंट्रल बैंक की सिचुएशन क्या डायरेक्शन लेती है, तो अगला फैसला अगली कट का बिलफक्त वो थोड़ा सा उसमें वक्त लेना चाह रहा है। आगे बढ़े तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया कि टेलीनॉर और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और पीटीसी और टेलीनॉर का जो मर्जर है, अब वो नई उसमें कंडीशंस होंगी। पुरानी जो चीज़ें हैं वो अब काबिल अमल नहीं रही हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया फिजिकल ईयर 26 के एंड पर ऑलमोस्ट 2.5%, और इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस 5.8% या 6% के दरमियान एशियन डेवलपमेंट बैंक को एक्सपेक्ट की रही है। लेकिन ये तमाम आज की जो पब्लिश हुई एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो शायद उसने कंसिडर नहीं किया अभी, या उसका पूरा उसको एनालाइज नहीं किया, उसका वेटेज वहाँ पर नहीं डाला। तो लेट्स होप आने वाले दिनों में मज़ीद क्या दूसरे जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, डोनर्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और दूसरे लोग, वो पाकिस्तान की इस प्रोजेक्शंस में क्या तब्दीली लेके आते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, पाकिस्तान का रुपया, या दूसरे जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उन पर क्या चेंज रहती है। दोस्तों अब मूव करेंगे हम आज के हमारे जो टॉप शेयर हैं
उनमें जैसा कि आज की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन हमने 3 को सिलेक्ट किया है। जैसे कि आज परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया इंडेक्स हैवीवेट्स में। अगर हम देखें माड़ी, इंटरलूप ने, थल, साजगार, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, निशात मिल्स, महमूद टेक्सटाइल्स, एंग्रो फूड्स, डीजी खान, चिराट सीमेंट ने 109 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। चूंकि ये इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं 100 इंडेक्स को, लेकिन बड़ी जो आज की गिरावट है वो बैंक्स ने, E&P सेक्टर ने, फर्टिलाइजर सेक्टर ने और कुछ सीमेंट स्टॉक ने दी आज के दिन बाजार को। आज के दिन जहां पर दूसरे जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स नहीं हैं, जिनकी कंपोजिशन 100 इंडेक्स में नहीं है, वो इस वक्त टॉप फेवरेट हुए हैं, जिसमें कि LPGL, फिलिप मॉरिस, शकरगंज मिल्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आज अपना 2 दहाइयों के बाद एक बड़ा प्रॉफिट दिखाने में पहली बार है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने प्रॉफिट दिखाया है और स्टॉक की प्राइस में बेहतरी देखी गई। इसी कनेक्शन में सिटी फार्मा, NRSL, साजगार इंजीनियरिंग, पहला और इब्तदाई शेयर आज का हमारे जो टॉप शेयर्स की लिस्ट है, साजगार इंजीनियरिंग 1100 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग है। अपसाइड इनिशियल टारगेट स्टॉक रह सकता है 1206 रुपए की सतह पर। स्टॉक नंबर 2 आज का हमारा दूसरा स्टॉक स्टाइलर्स लिमिटेड, 40 रुपए 47 पैसे की आज की क्लोजिंग स्टॉक की। अपसाइड इब्तदाई टारगेट 50 रुपए की सतह पर। यह लेवल जहां पर आज स्टॉक क्लोज हुआ, नीचे 1.5 या 2% स्टॉप लॉस जरूर पोस्ट कर सकते हैं आप। स्टॉक नंबर 3 जिल लिमिटेड, 244 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक की आज की। डाउन साइड ऑलमोस्ट हमें जाना होगा 235 रुपए, जो कि स्टॉप लॉस के लिए है, या उससे थोड़ा सा नीचे इन केस ऑफ प्रोटेक्शन, फॉल्स डाउन साइड पेनिट्रेशन के नतीजे में। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 275 रुपए या मैक्सिमम 300 रुपए की सतह पर स्टॉक पोटेंशियल रखता है। आज के दिन इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए स्टॉक्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।